नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विन आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है द अल्टीमेट माइंड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के महान दार्शनिक आध्यात्मिक गुरु ओशो के बारे में। ओशो एक जापानीज वर्ड है। ओशो का मतलब होता है ज्ञान का महासागर। ओशो को आचार्य रजनीश तथा भगवान रजनीश के नाम से भी जाना जाता है। उनका पूरा नाम चंद्रमोहन जैन है, जो कि एक जैन परिवार में पैदा हुए। 11 दिसंबर 1931 को ओशो का जन्म मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ। ओशो बचपन से ही एक निडर व्यक्ति थे। वो रात को अकेले ही शमशान में जाते थे, भूत की तलाश में। उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। पढ़ाई में भी ओशो बहुत तेज थे। बड़े होने के बाद वे जबलपुर यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर बने। ओशो को पढ़ने का बड़ा शौक था। आज भी अगर आप उनके घर जाओगे तो वहाँ लगभग 1.5 लाख किताबें आपको मिलेंगी। ओशो ने वे सभी किताबें पढ़ी है। उनका हर विषय में कमाल का नॉलेज था। एक दिन रात को ओशो को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ाना बंद कर दिया। वे पूरे भारत में प्रवचन देने लगे। धीरे धीरे उनके प्रवचन सुनने लोग आने लगे। वे थोड़ी ही समय में भारत में प्रसिद्ध हो गए। ओशो के प्रवचन बड़े ही क्रांतिकारी थे। उन्होंने प्रवचनों से समाज में बड़ी खलबली मचाई। 1968 में उन्होंने संभोग से समाधि की ओर नाम से प्रवचन दिया। इस प्रवचन पर ओशो को चारों तरफ से टीका टिप्पणी झेलनी पड़ी। कुछ लोगों ने कहा, ये कौन सा गुरु है जो हमें संभोग से समाधि सिखा रहा है। कुछ लोग ओशो को सेक्स गुरु भी कहने लगे। उन्होंने अपने जीवन में हजारों प्रवचन दिए जो कि आज पुस्तक रूप में हमारे बीच मौजूद है। ओशो बाकी आध्यात्मिक गुरुओं से अलग थे। वो विज्ञान को बड़ा मानते थे। वो कहते थे, असली क्रांति तो बुद्ध और महावीर ने की है। असली क्रांति विज्ञान की वजह से हुई है। लेकिन ओशो के ये विचार भारत के कई लोगों को रास नहीं आए। धीरे धीरे ओशो के अनुयायी बढ़ते गए। विदेशों से कई लोग उनके भक्त हुए। 1981 में ओशो ने अमेरिका में ओरेगॉन गांव में रजनीशपुरम नाम से आश्रम बनाया। रजनीशपुरम 64,000 एकड़ में फैला हुआ था। वहाँ हर तरह की सुविधा मौजूद थी। बड़े बड़े अस्पताल थे, स्कूल थे, यहाँ तक कि एयरपोर्ट भी था, भी कमी नहीं थी। बड़े बड़े अमीर लोग ओशो के भक्त बने हुए थे। लोग ओशो को क्रिटिसाइज भी करने लगे। बोलने लगे कि ये कैसा आध्यात्मिक गुरु है जो महंगी महंगी रोलेक्स घड़ियाँ पहनता है, रोल्स रॉय कार में घूमता है। ओशो के पास 93 रोल्स रॉय कार थी जो कि उनके भक्तों ने उन्हें दी थी। एक बार अमेरिकी के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने कहा था कि अगर ओशो जिस दिन अमेरिका से जाएंगे तो जाते समय मुझे एक रोल्स रॉय कार देते जाना। ओशो ने खुद भी एक बार कहा था कि वो अमीर लोगों के गुरु है, रिच मैन्स गुरु। ओशो ने सभी धर्मों के ऊपर कड़े प्रहार किए थे। इससे कई देशों के लोग ओशो के ऊपर नाराज़ हुए थे। उन्होंने जीसस के ऊपर और बाइबल पर भी बोला था। इससे अमेरिकी सरकार नाराज़ हो गई। वे अब ओशो को अमेरिका से भगा देना चाहती थी। बीच में 1984 में आश्रम में एक बायो टेरर अटैक हुआ। साल्मोनेला जैविक हथियार लोगों के खाने में मिलाया गया। करीब 751 लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई। 45 लोग हॉस्पिटलाइज हुए। इसके पीछे माँ आनंद शीला का हाथ था। माँ आनंद शीला भगवान ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी थी। सारे आश्रम का काम भी वही संभालती थी। उस वक्त वास्को नामक गांव में चुनाव होने वाला था और वहाँ अपने विरोध में वोट डालने वाले लोगों के ऊपर ये अटैक किया गया था ताकि वे लोग वोट डालने जा ही ना पाए। अमेरिकी सरकार ने माँ आनंद शीला को 20 साल की सज़ा सुनाई। बाद में उनके अच्छे बर्ताव के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। अमेरिका सरकार ने ओशो को भी हिरासत में ले लिया था। कुछ लोगों का कहना था कि उस दौरान भगवान ओशो पर जहर का प्रयोग किया गया। इसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अमेरिका से निकलने के बाद ओशो ने कई देशों में जाने की कोशिश की, लेकिन करीब 21 देशों की सरकारों ने उन्हें अपने देश में नहीं आने दिया। आखिर में वो अपने पुराने आश्रम में भारत आ गए। आज भी वो आश्रम महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ओशो के आश्रम में
कोई भी लैंगिक बंधन नहीं था, कोई भी किसी से भी शारीरिक संबंध बना सकता था। आश्रम में ध्यान अर्थात मेडिटेशन भी चलता था। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर ओशो की वाइल्ड वाइल्ड कंट्री ये वेब सीरीज़ आई थी। भले ही आप ओशो से सहमत ना हो, पर वे एक महान दार्शनिक थे। उनके विचार समाज को सोचने के लिए मजबूर किया करते थे। 19 जनवरी 1990 में ओशो का देहांत हो गया। उनकी समाधि के ऊपर लिखा है, ओशो ना पैदा हुए ना मरे, उन्होंने बस 11 दिसंबर 1931 से लेकर 19 जनवरी 1990 को पृथ्वी नामक ग्रह की सैर की। तो दोस्तों, भगवान ओशो की कहानी यही समाप्त होती है। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमें इसी तरीके से मोटिवेट करते रहो। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।